दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार राज। मैं आपके सामने आदिल शाही राजवंश के ऊपर वीडियो का चौथा और अंतिम भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में अंत में आपसे सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के बारे में बात की। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने अपने पूरे शासन के दौरान 3 विवाह किए। उन्होंने अपना पहला विवाह अब्दुल रहमान कादिर की बेटी ताजा बेगम से किया, दूसरा विवाह सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की बेटी खदीजा सुल्ताना से किया और तीसरा विवाह नवाब मुस्तफा खान की बेटी उरुस बेगम से किया। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी खदीजा सुल्ताना से जन्मा बेटा अली आदिल शाह द्वितीय को 1656 में आदिल शाही राजवंश का 8वां सुल्तान नियुक्त किया गया। अली आदिल शाह द्वितीय का राजसी नाम सुल्तान आदिल शाह सानी रखा गया और ये भी सुन्नी इस्लाम धर्म के ही अनुयायी थे। सुल्तान आदिल शाह सानी 18 साल की उम्र में आदिल शाही राजवंश के 8वें सुल्तान नियुक्त किए गए और सुल्तान आदिल शाह सानी को सियासत के बाकी दावेदारों की तुलना में ज्यादा समर्थन प्राप्त था। उन्हें आदिल शाही प्रधानमंत्री खान मोहम्मद और बड़ी रानी बड़ी साहिबा का समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण वो 8वें सुल्तान नियुक्त किए गए। सुल्तान आदिल शाह सानी के शासन की शुरुआत से ही आदिल शाही राजवंश का पतन शुरू हो गया और सुल्तान आदिल शाह सानी ने मराठों और मुगलों दोनों के हमलों को झेला। सुल्तान आदिल शाह सानी का शासनकाल 1656 से 1672 का 16 सालों का रहा है और सुल्तान आदिल शाह सानी के शासन के दौरान मुगल अपने वादे से मुकर गए और एक के बाद एक 3 हमले मुगल बादशाह औरंगजेब ने बीजापुर पर करवाए, लेकिन सुल्तान आदिल शाह सानी ने हर हमले को विफल कर दिया। हालांकि वो मराठों के हमलों को रोकने में अंत तक भी नाकाम ही रहे और 1659 में पुणे के जागीरदार शिवाजी ने प्रतापगढ़ के युद्ध में आदिल शाही सेनापति अफजल खान को मार गिराया और एक के बाद एक 23 किलों पर अधिकार कर लिया, जिन पर सुल्तान आदिल शाह सानी का नियंत्रण था। सुल्तान आदिल शाह सानी ने 1672 में बीजापुर में एक मकबरे का निर्माण भी करवाया। इस मकबरे का नाम बारह कमान रखा गया। बारह कमान का निर्माण इंडो इस्लामिक वास्तुकला में करवाया गया। हालांकि सुल्तान आदिल शाह सानी की समय से पहले मृत्यु हो जाने के कारण बारह कमान का निर्माण कार्य अधूरा ही रह गया। हालांकि इस बारह कमान का निर्माण अधूरा रहने के बावजूद ये मकबरा आकार में बहुत ही बड़ा बन चुका था और बारह कमान में सुल्तान आदिल शाह सानी की कब्र के अलावा उनकी पत्नी, उनकी बेटियों और परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा चांद बीबी की कब्र भी मौजूद है। बारह कमान के वास्तुकार मलिक संदल थे और इसके अलावा बारह कमान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हिस्सा है। 16 सालों के शासन के बाद मात्र 36 साल की उम्र में 24 नवंबर 1672 को बीजापुर में सुल्तान आदिल शाह सानी की मृत्यु हो गई और सुल्तान आदिल शाह सानी ने अपने पूरे जीवन के दौरान एक विवाह किया। उनकी पत्नी का नाम उरुस बेगम रखा गया और उन्हें उनकी पत्नी उरुस बेगम से एक बेटा और एक बेटी हुई। सुल्तान आदिल शाह सानी की बेटी का नाम शहरबानो बेगम था और उनके बेटे का नाम सिकंदर आदिल शाह रखा गया। सुल्तान आदिल शाह सानी की मृत्यु के बाद उनके बेटे सिकंदर आदिल शाह को 24 नवंबर 1672 को आदिल शाही राजवंश का 9वां सुल्तान नियुक्त किया गया। सुल्तान सिकंदर आदिल शाह का जन्म 1668 में हुआ। ये मात्र 4.5 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठे। सुल्तान सिकंदर आदिल शाह का शासनकाल 1672 से 1686 का 14 सालों का रहा है। सुल्तान सिकंदर आदिल शाह का राजसी नाम सुल्तान सिकंदर कादिर था और सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने शिया इस्लाम धर्म अपनाया। सुल्तान सिकंदर आदिल शाह भी नाबालिग थे, इसीलिए राज्य का पूरा कार्यभार मंत्रियों ने संभाला। क्योंकि बीजापुर के ताकतवर सेनापति अफजल खान मारे जा चुके थे, इसीलिए बीजापुर पर लगातार हमले हुए। ये हमले मुगलों ने किए और जिसके कारण बीजापुर लगातार अपनी भूमि हारता जा रहा था। ऊपर से सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के सारे उपाय समय के साथ नाकाम होते जा रहे थे, जिसके बाद मराठा छत्रपति संभाजी के साथ बीजापुर के गठबंधन ने मुगलों को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। परिणाम यह हुआ कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मार्च 1685 में 1 लाख से लेकर 1,10,000 सैनिकों, 250 तोपों और 22,000 बड़े बंदूकबाजों के साथ बीजापुर किले को घेर लिया। बादशाह औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व बादशाह औरंगजेब के अलावा दिलेर खान, अब्दुल्ला खान, बहादुर फिरोज जंग, सैयद मियां और किलीज खान और भी कई सेनाधिकारी कर रहे थे। दूसरी तरफ आदिल शाही राजवंश के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह की सेना का नेतृत्व सिकंदर आदिल शाह के अलावा सरजा खान, पम नाइक, मुइजुद्दीन, शेर खान लोधी और बहलोल खान कर रहे थे और इनके पास 35,000 सैनिक, 120 तोपें और 12,000 बड़े बंदूकबाज थे। मुगलों का यह हमला मार्च 1685 से लेकर 1686 में सितंबर तक 15 महीनों तक चला। हालांकि इस मुकाबले में सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन इस मुकाबले का अंत मुगलों के जीत पर हुआ और जहां पर मुगलों के 5,000 सैनिक मारे गए तो दूसरी तरफ 12,000 आदिल शाही सैनिक मारे गए। हार के बाद सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को चांदी की जंजीर में बांध दिया गया और उन्हें दौलताबाद किले में कैद कर दिया गया। सुल्तान सिकंदर आदिल शाह की 32 साल की उम्र में 1700 में दौलताबाद किले में मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सिकंदर बाग में दफना दिया गया। सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने भी अपने जीवन में एक विवाह किया और उन्होंने अपना विवाह कुतुब शाही सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की बेटी के साथ किया।
और उन्हें उनकी पत्नी से एक बेटा और एक बेटी भी हुई। सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के बेटे का नाम सुल्तान मोहम्मद था, लेकिन सुल्तान सिकंदर आदिल शाह की हार के बाद उनके बेटे और बेटी के इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिला और आदिल शाही राजवंश समाप्त हो गया और मुगलों ने आदिल शाही राजवंश के क्षेत्र बीजापुर पर अधिकार कर लिया। आदिल शाही राजवंश के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासन के दौरान बीजापुर ने बहुत प्रगति कर ली थी और बीजापुर की जनसंख्या 9,84,000 पहुंच चुकी थी। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के शासन के दौरान बीजापुर में 1600 मस्जिदें थी और सुल्तान आदिल शाही सुल्तान के शासन के दौरान बीजापुर किले में घुसने की हर तरह के लोगों को पूरी छूट थी। आदिल शाही सुल्तानों के शासन के दौरान आदिल शाही सुल्तानों ने बीजापुर और उसके आसपास के क्षेत्र में पानी की अच्छी व्यवस्था की थी और आदिल शाही सुल्तानों ने तोरवी में एक चिनाई बांध का निर्माण करवाया और इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिशा में भी एक और बांध का निर्माण करवाया गया ताकि साफ और पीने लायक पानी उपलब्ध कराया जा सके। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में बेगम झील का निर्माण भी कराया। शहर और गांव के हर कोने तक पानी पहुंचाया गया। सुल्तान ने 1000 कुओं का भी निर्माण बीजापुर में करवाया और जिनमें से कई कुएं बीजापुर किले में आज भी मौजूद हैं। कई तालाबों का भी निर्माण करवाया गया। इन तालाबों के नाम है रंगरेज तालाब, कासिम तालाब, फतेहपुर तालाब और अल्लाहपुर तालाब के कुछ सबूत पाए जाते हैं। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में अपने रईस नवाब मुस्तफा खान द्वारा एक बड़ी सराय का निर्माण भी करवाया। आज ये सराय पुलिस जेल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों ने कई बाजारों का भी निर्माण करवाया। इन बाजारों का निर्माण राजधानी बीजापुर और उसके आसपास के स्थानों पर करवाया गया। सबसे पहले सुल्तान यूसुफ आदिल शाह ने मारकोर बाजार, थाना बाजार, नागथाना बाजार, दौलत बाजार, धानखान बाजार, मारकोर बाजार, पला बाजार, शाहपेट बाजार, मुबारक बाजार निर्माण सुल्तान यूसुफ आदिल शाह ने करवाया। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने तख्ते बाजार, रोआ बाजार, शेर कारखान बाजार, रंगीन मस्जिद बाजार, सारा बाजार और भी कई बाजारों का निर्माण आदिल शाही सुल्तानों ने अपने शासन के दौरान करवाया। आदिल शाही राजवंश के सुल्तान अली आदिल शाह फलों का सेवन करना बहुत पसंद करते थे और सुल्तान अली आदिल शाह ने खजूर, सेब, संतरा, अंगूर, अंजीर, अनार और भी कई फलों का पेड़ सुल्तान अली आदिल शाह ने अपने बगीचों में लगवाया। इसके अलावा आदिल शाही राजवंश के बाकी सुल्तानों ने भी कई बागीचों का निर्माण करवाया। इन बागीचों के नाम है कीश्वर खान बाग, अली बाग और इब्राहिम बाग और भी कई बाग बगीचों का निर्माण आदिल शाही सुल्तानों ने अपने शासन के दौरान करवाया। आदिल शाही राजवंश के सुल्तानों ने कई अस्पतालों का भी निर्माण करवाया। इन अस्पतालों में कई तरह के इलाज करवाए जाते थे। इन अस्पतालों में आंख, नाक, कान और चर्म रोग का इलाज करवाया जाता था। आदिल शाही राजवंश के सुल्तानों ने यूनानी चिकित्सा का भी अध्ययन इन अस्पतालों में करवाया। हाँ दोस्तों, मेरा आदिल शाही राजवंश के ऊपर वीडियो का चौथा और अंतिम भाग यही समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।